तो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा दुख हुआ कि जब मैंने यह सुना कि देवभूमि उत्तराखंड में ऐसे जो पाप हैं वो हुए हैं और ऐसी जो घटनाएं हैं वो लगातार घटित हो रही हैं, क्योंकि काफ़ी लंबा समय हो गया है, विकास की दर काफ़ी तेज़ बढ़ रही है और ऐसे में हमें फिर से वह जो दहेज प्रथा का जो कानून था उसे फिर से लाना पड़ रहा है। तो यह बहुत ही दुखद है। और जी हाँ, गर्म तवे से सिर पर वार और शरीर में जगह जगह पे जलाने के निशान। तो ऐसी ही कुछ घटनाएं आपके सामने आज मैं लेके आ रहा हूँ, जो कि मुझे वीडियो के माध्यम से मिली है। तो ये जो घटना है ये है देहरादून के विकास नगर से घटना। देवभूमि में ऐसी घटनाएं बहुत ही भयावह दृश्य को प्रदर्शित करती हैं। तो यह कुछ है। तो ये जो घटना है वो देहरादून की है और ये किस तरीके से दरिंदगी जो है सास और ननद द्वारा अपनी बहू पे की गई है। तो इस मामले का खुलासा तब हुआ जब उसकी प्रीति की मां अपनी बेटी से मिलने देहरादून विकास नगर पहुंची। गर्म तवे से उसके सिर पर वार किए, शरीर को जगह जगह गहरे जख्म दिए, बुरी तरह से उसे जलाया गया। उसके सिर, चेहरे और पीठ तक को जलाया गया। अल्ट्रासाउंड में पता लगा कि 1 हफ्ते तक उसे ना कुछ खाने को दिया और ना ही पीने को पानी दिया। उफ, देवभूमि में इतनी हैवानियत। आप सोचिए, सब एक महिला के साथ उसकी सास और उसकी ननद कर रहे थे। क्या एक महिला के प्रति इनका दर्द नहीं जागा? यकीन मानिए, अगर मां बेटी का हाल जानने देहरादून नहीं आती तो शायद पहाड़ की एक बेटी दहेज की लोभी भेड़ियों का शिकार बन चुकी होती। रूह कपा देने वाली यह कहानी देहरादून के विकास नगर कस्बे की है। दरअसल टिहरी के रिडोल गांव की प्रीति की शादी विकास नगर के अनूप से हुई थी। प्रीति की मां का कहना है कि शादी के बाद से ही ससुराल वाले उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे। 2017 में भी उसके साथ बुरी तरह मारपीट की गई तो प्रीति अपने मायके आ गई। ससुराल वाले राजीनामा करवाकर फिर से उसे अपने साथ ले गए। दिन बीतते गए मगर प्रीति के लिए हर दिन मौत से बदतर होता जा रहा था। इधर टिहरी में मां दिन रात बेटी की चिंता में खोई रहती। जब बहुत दिनों तक बेटी की खैर खबर नहीं मिली तो मां प्रीति से मिलने विकास नगर पहुंच गई। लेकिन यहां भी प्रीति की सास ने मां को बेटी से नहीं मिलने दिया। मां को किसी अनहोनी की आशंका थी तो जिद पर अड़ी रही। जोर जबरदस्ती कर जैसे ही भीतर घुसी तो प्रीति को देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। फर्श पर प्रीति बेसुध पड़ी थी। सिर से खून टपक रहा था और शरीर पर जगह जगह गर्भ तवे के जलाने के निशान थे। आप सोचिए उस मां पर क्या बीत रही होगी। प्रीति की मां उसे अपने साथ लेकर आई और अगले ही दिन एसएसपी दफ्तर पहुंचे। प्रीति की हालत और उसके जख्म चीख चीख कर सास और ननद के जुल्मों की कहानी बयां कर रहे थे। लेकिन हमारा सभी बेटियों से कहना है कि अगर आप पर अत्याचार हो रहा हो तो आप प्रीति जैसी गलती कभी मत करना। प्रीति ने सब कुछ चुपचाप सह लिया था, आप कभी मत सहना। हर बेटी को जुर्म के खिलाफ हर हाल में आवाज उठानी होगी। तो इसके बाद ही हमें दूसरी घटना के बारे में पता चला, जो कि अंजलि भंडारी के साथ हुआ और वह काफ़ी ज़्यादा दुखद हुआ। उत्तराखंड में इस तरीके से दरिंदगी जो है बढ़ती जा रही है और इन सब को रोकथाम के लिए जो है कड़े कानून और इस पर कार्यवाही होनी चाहिए, जिसके साथ कि महिलाओं के साथ इस तरीके से उत्पीड़न और छेड़छाड़ की जो घटनाएं हैं काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही हैं, उसमें रोकथाम मिले। तो महिलाएं हैं, छोटी बहनें हैं, तो उनको जो है मैं आज बता देना चाहता हूँ कि अगर आपके साथ कोई छेड़खानी करता है या आपके साथ कोई दुर्व्यवहार करता है तो आप इसके लिए कंप्लेन कर सकते हैं। तो जिसके लिए हेल्पलाइन नंबर है 1090 और 1091। तो ये जो दो हेल्पलाइन हैं ये आपको जो है टोल फ्री है और इस पर आप संपर्क करके पुलिस को आगे अपने साथ हो रहे दुर्व्यवहार के बारे में बता सकते हो। इसी के साथ एक और व्हाट्सअप नंबर है जो मैं आपको बता देता हूँ। तो वो व्हाट्सअप नंबर है 94 11 11 2780। तो ये जो व्हाट्सअप नंबर है इस पे आपके साथ जो भी दुर्व्यवहार हो रहा है आप रिकॉर्ड करके व्हाट्सअप के माध्यम से भेज सकते हैं, या फिर जो घटित घटना है आप उसके बारे में जो है वहाँ पे तो महिला हेल्पलाइन नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं 1090 और 1091 पे। तो आपके साथ जो घटित घटना है उसके बारे में आप कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं।